गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। ठीक है। नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल H2N2O2। ठीक है। नाइट्रस अम्ल HNO2। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जैसे ऑक्सो अम्ल बनाती है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वह हाइपोनाइट्रस अम्ल बनाता है, नाइट्रस अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है। हाइपोनाइट्रस अम्ल H2N2O2, नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है। यह तीनों जो है नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है। इनको ऑक्सो अम्ल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑक्सो अम्ल कहते हैं। इनमें से HNO3 जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 वह सबसे महत्वपूर्ण होता है इनमें से। अब आप देखेंगे बनाने की विधि, विरचन कैसे जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 को बनाया जाता है। तो पहला देखते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटार्ट जिसको भपका कहते हैं में सांद्र H2SO4 तथा NaNO2 अथवा पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में जो है नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए कांच का एक रिटार्ट लेते हैं जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, अगर सोडियम नाइट्रेट नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इसको गर्म किया जाता है। ठीक है। देखें सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इनको कांच के रिटार्ट में गर्म करेंगे जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है। यह आपकी प्रयोगशाला विधि है। व्यापक स्तर पर, ठीक है, अधिक मात्रा में अगर आपको बनाना है तो व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। व्यापक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। देखिए ध्यान से कैसे ओस्टवाल्ड प्रक्रम है। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण पर आधारित है। तो जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है वह जो है अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा, अमोनिया का क्या होगा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण पर आधारित यह विधि है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। तो ध्यान से देखें, यह आपका अमोनिया है और यह वायुमंडल से ऑक्सीजन आया है। इसका पहले क्या होगा? उत्प्रेरक के द्वारा ऑक्सीकरण होगा अमोनिया का। ठीक है। उत्प्रेरक आप देख रहे हैं प्लैटिनम, ठीक है, RH गाज उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप और 900 बार दाब पर इसका उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण किया जा रहा है अमोनिया का, जिससे यह बन जा रहा है, आपका बन रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में यह बदल जा रहा है और आपका जल बन रहा है। तो सर्वप्रथम जो है ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया का वायुमंडल ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं जिससे आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है। इसमें उत्प्रेरक PTRH का उपयोग करते हैं जिसे गाज उत्प्रेरक कहते हैं। टेम्परेचर 500 केल्विन होता है और दाब होता है 9 बार। ठीक है। इसके बाद जो है इस प्रकार निर्मित NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड, इस प्रकार निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, वह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। फिर जो यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह पानी में घुलकर नाइट्रिक अम्ल देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वह जल में घुलकर क्या देता है? नाइट्रिक अम्ल देता है। ठीक है। फिर जो है आपका यह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अलग हो जाता है। यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह पुनः चक्रित की जाती है और जली HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में पहले जो है अमोनिया का वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण किया जाता है जिससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। फिर यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है जिससे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलता है और जल में घुलकर बनाता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और कुछ जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः जो है इसका यूज होता है, यह पुनः जो है ऑक्सीजन के मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर जल से जुड़कर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो यह चक्र चलता रहता है। जलीय नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है, जलीय यह जो नाइट्रिक अम्ल बना है आपका HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, जो जलीय आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसको हम आसवन के द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, सांद्रित कर सकते हैं। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो सांद्र H2SO4 का अगर आप यूज करेंगे, इसके द्वारा अगर निर्जलीकरण करेंगे तो इसको हम 98% तक सांद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्वाल्ड विधि द्वारा। अब देखते हैं गुण के बारे में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का क्या गुण होता है, तो पहले हम देखते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। यह एक रंगहीन द्रव है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, एक रंगहीन द्रव होता है जिसका हिपांक होता है हिमांक 231.4 केल्विन और क्वथनांक होता है 355.6 केल्विन। ठीक है, प्रयोगशाला कोटि के नाइट्रिक अम्ल में, जो प्रयोगशाला में रखा रहता है नाइट्रिक अम्ल, प्रयोगशाला कोटि के नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल 68% द्रव्यमान होता है। जो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल यूज होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल कितना होता है, 68% द्रव्यमान से होता है। ठीक है, और इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है 1.504 होता है। गैसीय अवस्था में नाइट्रिक अम्ल की संरचना समतली होती है। गैसीय अवस्था में जो HNO3 का स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, यह समतली होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर देखें, यह HNO3 का स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर कैसा होता है गैसीय अवस्था में, समतली होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी 96 पिकोमीटर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी 121 पिकोमीटर और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी 140.6 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल जो है, आप यह बॉन्ड एंगल जो है 102 डिग्री का है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल जो है 130 डिग्री का है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री का। तो यह आपका बॉन्ड एंगल है और गैस अवस्था में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, समतलीय होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। तो स्टूडेंट, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो पहला देखते हैं। जली विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जली विलयन में जो नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। ठीक है, जल में नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या देता है, हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है और यह प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखें यहाँ पर, यह आपका नाइट्रिक अम्ल है, जली विलयन है इसका, एक्वस सोल्यूशन, जल में इसको घोला गया तो यह क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+ देता है और नाइट्रेट आयन देता है NO3-। ठीक है, तो इस तरह से यह नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। जो कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है तथा सोना एवं प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सांद्र जो कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल है वह सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ यह क्रिया करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, ताप तथा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का क्या उत्पाद बनेगा यह निर्भर करता है अम्ल की सांद्रता क्या है, ताप क्या है और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति क्या है। ठीक है, यह निर्भर करेगा ऑक्सीकरण के उत्पाद। ठीक है, आइए कुछ रिएक्शन देखते हैं। आप देखते हैं यह आपका नाइट्रिक अम्ल है जो तनु रूप में है और यह कापर है जो धातु है। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया होगा नाइट्रिक अम्ल का, कापर के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कापर नाइट्रेट बनता है। ठीक है, कापर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इसी कापर धातु का जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं
तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कॉपर का जब तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। और जब इसी नाइट्रिक अम्ल के सांद्र विलयन से कॉपर का आप क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जिंक के साथ देखें रिएक्शन, जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो जब आप देखें जिंक, ये आपका जिंक है जो तनु डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो आप देख रहे हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, जबकि जिंक के साथ जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और दोनों ही कंडीशन में जिंक नाइट्रेट बनता है। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलेय नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ धातुएं हैं जो जैसे क्रोमियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, यह जो हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलेय नहीं होती हैं क्योंकि धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली अक्रिय परत बन जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्रोमियम, एल्युमिनियम जो हैं उन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि इनके बाहरी सतह पर ऑक्साइड की पतली अक्रिय परत बन जाती है। ठीक है, कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलेय नहीं होती हैं क्योंकि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती हैं। सांद्र अधातुएं या उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है वह सांद्र अधातुओं और उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। आइए देखते हैं, आयोडीन आयोडिक अम्ल में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वह सांद्र अधातुओं और उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। आयोडीन को किस में ऑक्सीकृत करता है? आयोडिक अम्ल में। आयोडीन को वह आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। जैसे देखें यहाँ पे आयोडीन है, इसको नाइट्रिक अम्ल जो है आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा HiO3 में। ठीक है, कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करेगा, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा। ध्यान दीजिए, सल्फर को जो है वह नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर रहा है और फास्फोरस को जो है वह फास्फोरिक अम्ल में, ठीक है, ऑक्सीकृत कर रहा है, H3PO4 में ऑक्सीकृत कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है सांद्र अधातुओं और उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। अब आइए देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का क्या यूज होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रिक अम्ल प्रमुख उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने तथा विस्फोटक एवं पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाइट्रेटों के उत्पादन में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल का जो प्रमुख उपयोग है वह उर्वरकों के लिए है, खाद बनाने के लिए है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रमुख उपयोग उर्वरक में है, क्या बनाने के लिए? अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। ठीक है, पायरो तकनीक में, ठीक है, पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाइट्रेटों के उत्पादन में भी इसका यूज होता है। पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाइट्रेट के उत्पादन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, यह नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन तथा अन्य कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों के विरचन में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो है नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है, TNT बनाया जाता है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन जो एक विस्फोटक है। ठीक है, इसको जो है तैयार करने में इसका उपयोग है। इसके अलावा अन्य कार्बनिक नाइट्रिक यौगिकों, नाइट्रो यौगिकों के बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। इसके अन्य प्रमुख उपयोग जो हैं स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में इसका यूज किया जाता है। धातुओं के निक्षारण और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका जो अन्य प्रमुख उपयोग है वह स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में किया जाता है, धातुओं के निक्षालन में किया जाता है और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यह आपने देखा नाइट्रिक अम्ल का क्या उपयोग होता है। इसमें आपने देखा नाइट्रिक अम्ल का प्रमुख उपयोग उर्वरक के लिए,
अमोनियम नाइट्रेट बनाने में होता है। इसके अलावा विस्फोटक पायरो तकनीक में इसको नाइट्रेटों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन और अन्य कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक के बनाने में किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग आपने देखा कि स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, धातुओं के निक्षारण में और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, बनाने के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि और इसका यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनके बारे में हम फास्फोरस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।